हम लोग तो चाहते थे कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना हो, लेकिन ये लोग कभी किए नहीं। तो हम लोगों ने बिहार में किया जाति आधारित गणना, और जाति आधारित गणना ही नहीं किया, और जाति आधारित गणना के साथ साथ हमने एक एक परिवार की आर्थिक स्थिति का भी जायजा लिया। जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने किया 18, अब उसको बढ़ा के कर दिए हैं 25%। आप पिछड़ा वर्ग का 12% से बढ़ा करके 18% हम लोग कर दिया। भाई बहुत ठंडा है और सब लोग ठहर रहे हैं, अभी भी तो सबको दिक्कत हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने तो बहुत सारा काम कर दिया। अब आप तो समझ रहे हैं ना कि एक एक चीज हर प्रकार से सारा का सारा काम किया जा रहा है। तो हर तरह से सब तरह के काम को हम लोगों ने करने की कोशिश कर दी है, और अभी तो जो कर दिए हैं सब तरह से। अब एक तो सौर ऊर्जा का भी काम हो रहा है, तो इस सब तरह से काम हम लोग करवा रहे हैं। और अब जो करवाया जाति आधारित गणना, हम लोग तो चाहते थे कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना हो, लेकिन ये लोग कभी किए नहीं। तो हम लोगों ने बिहार में किया जाति आधारित गणना, और जाति आधारित गणना ही नहीं किया, और जाति आधारित गणना के साथ साथ हमने एक एक परिवार की आर्थिक स्थिति का भी जायजा लिया। तो अब उसको लागू कर दिए ना जी। और जब जाति आधारित गणना किया तो अनुसूचित जाति की संख्या बढ़ गई, तो जो 16% था उसको, तो उससे बढ़ करके वो हो गया है 17.5 से ऊपर उसकी संख्या। तो इसलिए हम लोगों ने उसको कर दिया आरक्षण की सीमा 20%। अनुसूचित जनजाति का 1 था, अब उसकी भी संख्या हो गई है ज़्यादा, 1.7 से ज़्यादा हो गया है, इसलिए उनको भी हम लोगों ने कर दिया है 2%। और उसके बाद अत्यंत पिछड़े वर्ग की संख्या बढ़ी है, तो पहले 18% था जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने किया 18, अब उसको बढ़ा के कर दिए हैं 25%। आप पिछड़ा वर्ग का 12% से बढ़ा करके 18% हम लोग कर दिए। तो एक एक काम तो हम लोग कर ही रहे, तो अब एक एक चीज को हम लोगों ने कर दिया है। तो अब इसीलिए जो 50% का आरक्षण था उसको बढ़ा करके अब हम लोगों ने कर दिया है 65%, और केंद्र में 10% अपर प्रकास्ट के लोगों के लिए भी था ही, तो वो कुल मिला के 75% का। तो ये सब तरह से काम हम लोगों ने कर दिया है। और जो कहा था जाति आधारित गणना के दौरान ही जो पता किया कि गरीब लोग हैं, तो जितने गरीब लोग थे 94 लाख गरीब परिवार निकले। आज जिसमें अपर कास्ट के लोग हों, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, अनुसूचित जाति हों, जनजाति हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, और मुस्लिम में भी तो भाई अनुसूचित जाति में नहीं, लेकिन तो उनका भी अपर कास्ट में है, पिछड़ा में है, अति पिछड़ा में। तो इस सब को मिला करके उनकी काफ़ी बढ़ गई थी। तो इसीलिए हम लोगों ने उन सब लोगों को ध्यान में रख के कर दिया है कि अब जो भी गरीब परिवार है उस गरीब परिवार को 2-2 लाख रुपया हम लोग एक बार दे देंगे ताकि वो काम करना शुरू करे। अब सोचिए ये सब हम लोग बिहार में कर दिए, तो एक एक काम हम लोग कर दिए हैं, और लोगों के लिए भी सारा काम किए हैं, हर तरह से सब कुछ किए हैं। और उसके अलावे जितने लोग था आवासहीन और भूमिहीन परिवारों को जीवन क्रय करने के लिए 60,000 रुपया मिलता था, उसको बढ़ा के 1,000 रुपया कर दिया।
और उसको तो 1,20,000 रुपया देते ही हैं कि और भी तुमको ज़मीन बनाने के लिए। तो एक एक तरह से सब काम हम लोगों ने कर दिया है। तो हर प्रकार से सब तरह से काम कर रहे हैं। और उसके बाद जीविका स्वयं सहायता समूहों का भी विस्तार कर दिया। तो हर प्रकार से तो सब लोगों को जो पहले 1 लाख देते थे उसके लिए भी अब 2 लाख कर दिया। तो हम लोग सोच लीजिए कि जो जाति आधारित गणना हुआ और आर्थिक स्थिति को देखा तो एक एक तरह से सब काम हम लोगों ने पूरे तौर पर कर दिया। तो इसीलिए अब हर प्रकार से और सतत जीविकोपार्जन योजना जो हम लोगों ने किया था उसी के आधार पर फिर उसको बढ़ गया। अब पिछड़ा अति पिछड़ा वंचित वर्ग के विकास के लिए भी सब तरह का काम हो रहा। तो एक एक तरह से काम हम लोग जो कर रहे थे उन सब कामों में वृद्धि हुई। तो हम लोग तो मान करके चलते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम लोग रोज नई योजनाओं को बनाते हैं। और उन नई योजनाओं के आधार पर आप समझिए 5 से 10 में बहुत काम, 10 से 15 में बहुत काम, 15 से 20 में 7 निश्चय किया और उसके बाद 7 निश्चय 2 और उसी बीच में हम लोगों ने आपको बता दिया हर तरह से जिसके बारे में जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान। तो सब तरह का काम हम लोग कर करके एक एक काम करते रहते हैं। तो हम लोग तो हमेशा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को याद रखेंगे और उसके रूप में करते रहेंगे। और अभी जो भारत रत्न मिल गया तो ये बड़ी खुशी की बात है। ठाकुर जी को जो मौका मिला जब भी उन्होंने जो किया तो जो हम सब लोगों का नाम लेते हैं उनका सब लोगों का काम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जब मौका मिला तो वो करते रहे। और जब हमको मौका मिला है 18वां साल है तो हम लगातार उन्हीं सब कामों को करते रहते हैं। इसलिए खुशी की बात है। और आप सब लोग हैं तो हमेशा याद रखिए। तो हम लोग तो हमेशा सब लोग मिल करके ये काम कर रहे हैं। और हम लोग तो अब एक एक काम न कर रहे हैं जी, जननायक के हित में तो हम लोग सब काम और एक एक काम तो कर ही रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने भी बहुत सारा काम करवाया लोगों को, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर इलाके के विकास के लिए। और उनको भी जब कहा जाता था कि कहाँ दिक्कत है तो एकदम लगे रहते थे बहुत तेजी से काम कराने के लिए। तो हम लोगों को जब मौका मिला है तो हम लोग इतना काम करवाए हैं। और एक एक काम हम लोग जो इतना करवा दिए हैं हर तरह से जानते ही हैं, शुरू से ही हम लोग करवा दिए थे। एक एक तरह से कितना काम, सब सड़क ये वो सब बनना, पुल, ये सब का तो शुरू ही हुआ। तब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हर घर बिजली पहुंचा दिया है। और यहीं पर हमारे मंत्री जी बैठे हुए हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव जी, और ऊर्जा मंत्री के रूप में बहुत जमाने से है। लेकिन अब तो घर घर बिजली पहुंचा दिया गया। तो इनको भी जरा बधाई दीजिए कि बिजली का काम करते रहते हैं। तो ये जितना ज़्यादा बिजली का काम हो गया और उसके बाद हर घर नल का जल। अब आप सोच लीजिए, सब लोग जानते हैं। और जहाँ कहीं भी कमी है उसको ठीक करने के लिए भी अब हम लोगों ने जिम्मेवारी दे दिया है। तो ये सब लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को अब जिम्मा दे दिया है कि एक एक चीज़ को मेंटेन करिए। पहले तो 2 हिस्सा में बांटे हुए थे, जितना हो गया अब तो हम कह दिया है कि जो भी बचा हुआ है वो पूरा होगा और उसको मेंटेन किया जाएगा। तो एक एक चीज़ से कर दिया गया। हर घर तक पक्की गली और नाली का हर गांव में इसका भी इंतजाम कर दिया गया और उसका शौचालय निर्माण कर दिया गया।
और हम तो शुरू से ही बोलते रहते हैं कि अगर खुले में शौच से मुक्ति और शुद्ध पीने का पानी मिल जाए तो 90% बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि भाई शौचालय का निर्माण हो जाएगा, लोग बाहर नहीं जाएंगे शौच करने, तो इसीलिए दिक्कत होती है। तो ये सब काम, तो एक शौचालय का भी काम हो गया और टोलों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ने का भी काम, तो कितना जगह का हर तरह से काम कर रहे हैं। हर घर नल का जल निश्चय के तहत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को पंचायत एवं नगर निकायों द्वारा जो क्रियान्वित योजनाओं को मेंटेन की जिम्मेदारी थी, तो साथ ही अब पंचायतों की शेष योजनाओं को टोलों आदि में करते हुए नगर निकायों से बचे लोगों को जो हम आपने बता दिया, उस सबको लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हम लोगों ने कर दिया। तो एक एक काम तो हम लोग कर रहे हैं और जो भी हम लोग काम कर रहे हैं सब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के एक एक चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं और हर तरह से कर रहे हैं। 7 निश्चय 2 का भी बहुत सारा काम कर रहे हैं और फिर जल जीवन हरियाली अभियान, जल डैश जीवन डैश हरियाली, लोग खाली बोल देता है जल जीवन हरियाली, तो जल डैश जीवन डैश हरियाली इस सब को हम समझाते रहते हैं। तो उसका कारण क्या है कि अगर जल है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है, इसलिए जल डैश जीवन डैश हरियाली और ये भी काम चलवा रहे हैं ताकि सबका जीवन सुरक्षित रहे। तो हर तरह से सब तरह का काम हम लोग पूरे तौर पर करवा रहे हैं और कौन सा काम नहीं हम लोग कर रहे हैं और कितने तरह से सब तरह से काम कर दिया गया है। तो अब हर प्रकार से, लेकिन अब तो लेटेस्ट काम और भी कर दिए हैं हम लोग।